the House your attention. Please point of public importance. शायद वो इन बातों को कोई अहमियत नहीं देता है, फर्क नहीं पड़ता है। हम जनरल पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ, यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, उनको हम मुखातिब हैं। अव्वल तो ये बातें जो मैं कह रहा हूँ मेरी ज़ाती मसले नहीं है। बलूचिस्तान का एम नौयत के मामला तो यही हैं। रोज़गार अगर नहीं दे सकते हैं, लेकिन लोगों की तजलील तो न करें। यही अमल हमारे लोग वहाँ से निकलते हैं, पंजगुर से, ग्वादर से, तुर्बत से, रास्ते में 20-30 जगह उसको तलाशी ली जाती है। यहाँ से किसी को अब तलाशी लेके असला यहाँ से ले जा रहा है, कोई दूसरी चीज़ यहाँ से ले जा रहा है। इलाके से अगर एक कार्टन खजूर भी वहाँ है, वो वहाँ फेंक देते हैं इसको। यार एफसी वाले ये जो जितने भी हैं 60,000 एफसी यहाँ डिप्लॉय किया गया है। लोगों को कम से कम ये सिर्फ मारने के लिए, कहीं मोहब्बत तो हो, कहीं एहसास तो हो, किसी के सर पे कम से कम हाथ तो रखें, ये साबित करें कि इस सूबे के साथ हम मोहब्बत करते हैं, इस सूबे के हिफाजत के लिए हम बैठे हुए हैं। इस बंदूक से बलूचिस्तान की ये हल्फ लेते हैं कि हम बलूचिस्तान की हिफाजत करते हैं, लेकिन इस बंदूक से लोगों की सीने को अब चिल नहीं करते हो। वहाँ कोस्ट गार्ड इतने ख्वार और जलील करते हैं लोगों को हजारों की तरह। लोग अगर 300 बस यहाँ से निकलते हैं, जनाब स्पीकर साहब मेरी बात सुन, 300 बसों में से 4,000 बंदे रोजाना ये ऐसे अमल कर रहे हैं जो लोग नफरत कर रहे हैं। ये अंदाज को बदल दो। ये अंदाज वियतनाम में हुआ, सिर्फ वहां साम्राज्य निशानियां मौजूद हैं। ये अंदाज अफगानिस्तान में हुआ, नेटो यहां से भाग गया। ये अपने तर्ज अमल को तब्दील करो, मोहब्बत पैदा करो, यकजहती पैदा करो, जी और जीने दो की पॉलिसी अपनाओ। ये कहाँ का असूल है? आइन में तो ये नहीं लिखा हुआ है, कानून में तो नहीं लिखा हुआ है। असेंबली में हम आके बैठे हुए हैं, हमारा काम क्या है? से फंड मिलना, कहीं एक स्कूल बनाना, एक सड़क बनाना। जितने भी आप सड़क बनाए, जितने स्कूल बनाए, जितने कॉलेज बनाए, जनाब स्पीकर साहब, बलूच और पश्तून इस सूबे के वारिस हैं। अगर इनकी आपने बेइज्जती की, तजलील की, अमन के तलबगार जो हैं रोजाना बातें करते हैं, वो मायूस होंगे। लोगों को इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। यहाँ तूफान आते हैं, जिलजिला आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, अपना रोल अदा करो। लेकिन हमने ये नहीं देखा। बलूचिस्तान में लोग क्या करें? रोजगार का हाल ये है कि बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है। सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2.25 लाख लोग रोजगार पे हैं जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लगाए। कहीं चपरासी हैं, कहीं चौकीदार हैं, कहीं टीचर हैं। बाकी तो 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये क्या करें? टाइम क्या था? हर डिपार्टमेंट में जाएं लोग मायूस होते हैं, हॉस्पिटल में जाएं लोग मायूस होते हैं, थाने में जाएं मायूस होते हैं, अदालत में जाएं मायूस होते हैं, असेंबली में लोग आके बैठ के अख्तर जान जैसे फिर इस्तीफा देते हैं। अभी तो नहीं कि यहाँ बातें नहीं सुनी जाती हैं। लेकिन एक बात यह है कि अगर ये इस्तीफा का सिलसिला चलता रहा और बलूचिस्तान के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, ऊँट का तरीका और ऊँट को इज्जत नहीं दी गई, लोगों की फ्रेंचाइजेशन की अहमियत नहीं हुई, लोगों की मैंडेट की अहमियत नहीं हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस पे लोगों को इतनी बड़ी पशुमानी होगी, हद से ज्यादा। यहाँ तो सिर्फ जो जायज भी चीज होती है, मैं असेंबली में जब भी आया सिर्फ तारीफें होती हैं कि यहाँ हमने ये सब ठीक है, पूरा बलूचिस्तान ठीक है, पूरा बलूचिस्तान के हालत ठीक है। बलूचिस्तान के हालात उस वक़्त ठीक होंगे कि यहाँ सही तरीके से इलेक्शन हो, सही नुमाइंदे आएँ और बलूचिस्तान में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। जब इंसाफ नहीं होगा तो अनारकी पैदा होगी, इंसाफ नहीं होगा तो लोग रोडों पे निकलेंगे।
कल का वाक़या आपको बता दूं। डॉक्टर शहीद समी जो डॉक्टर दीम अहमद का बेटी है, कल कराची के एयरपोर्ट में वो मस्कत जा रहा था। 4 घंटे पासपोर्ट उसकी ली गई, 4 घंटे उसको बिठा के मेंटल टॉर्चर किया गया। हर बंदा आया उससे इन्वेस्टिगेशन की, हर बंदा आया उससे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। अगर एफआईआर के पास, अगर कोई अदारे के पास, एफआईए के पास कोई सबूत था, अगर वो लिस्ट में था कि ये बाहर जा नहीं सकता है, तो सीधे सीधे 2 मिनट में इसको कहते हैं कि ये बाहर जा नहीं सकता है, तो फिर वो वापस अपने लेकर कोई कानून और सबूत आप पेश करें ना। 4 घंटे तजलील की गई, उसके बाद उसको कहा आप जाएं, आप जा नहीं सकते। ये क्या है? इससे कल क्या मैसेज किया? यही अमल हम अच्छे कर रहे हैं, ये सही अमल है। पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे आ जाएं आप तकरीबन थोड़े से मुंह तो से मैं यही समझता हूँ जनाब कि ये सीएम साहब बैठे हुए हैं, अगर ये जितने भी अदारे हैं बलूचिस्तान से इस वक्त, आप कोस्ट गार्ड के हवाले से कुछ सजेशन देंगे क्या क्या करना चाहिए उसमें? क्या मैं यही चाहता हूँ कि सीएम साहब आप भी हो, वैसे थे स्पीकर, सीएम साहब भी हो, ये अदारे के बाकी लोग जितने जिम्मेदार हैं इनको बुलाए इधर ही बलूचिस्तान में, मीटिंग करें और उनको समझाए, उनको कहें कि हमारी लोगों की तजलील करना बंद करो। और इसके साथ ही जो बस मालिकान हैं इनको भी बुलाया कि आपके मसले क्या हैं, आपको क्या तकलीफ है, क्योंकि अवाम तो हमारा है, यही लोग हैं। बस मालिकान हो, सीएम साहब हो, अपने टीम के साथ आपको भी उसमें शामिल करें, अपोजिशन के साथियों को इसको शामिल करें, इसका कोई सोल्यूशन निकालें, एक रास्ता निकालें, ताकि लोग ये सिलसिला जो साल भर चलता रहे इसका कोई हल निकले। थैंक यू जनाब। थैंक यू जनाब। वैसे ये तो